हाँ एनओसी का ऑफिसर ही हो, वो बोला आपको? ऑफिसर ही है। वो बोले कि घर बनाओगे तो पैसा पास होगा। 2 लाख रुपए दे रहे हैं। 2 लाख रुपए में कहाँ घर बनती है मुझे बता दो। अब वो घर को तोड़ दूंगा, फिर मेरे को घुमाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा रहने के लिए। अच्छा, पट्टा आपको फ्री में मिला होगा? नहीं, 22,000 रुपये दिया हूँ, 22,200 रुपये। कैश दिए कि कैश 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 में? हाँ, कैश में दिया। बोलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख अफरोज है। अच्छा, बताइए क्या समस्या क्या है आपका? हमारे घर के पास सर नाली नहीं है, ना रास्ता नहीं है। नाली के लिए, रास्ता के लिए हम बहुत बार कंप्लेन किए, वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और जब जाओ तो ठीक है, हम कर देंगे, हमें जिताओ, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे बोलते हैं। और जब वक्त आता है कोई साथ देता ही नहीं है। काम निपटने के बाद तुम कौन हम कौन बोल के हाथ साफ करके निकल जाते हैं। ये आपका ये जो घर प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या? हाँ, वो अभी मट्टी का है, लेकिन पट्टा ला चुका हूँ मैं। बनाने के लिए मेरे को पहले रास्ता और नाली चाहिए, तब तो मैं घर बनाऊंगा क्या। अब वो घर को तोड़ दूंगा, फिर मेरे को घुमाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा रहने के लिए। अच्छा, नहीं तो आपका घर तोड़ेगा फिर वहाँ बनेगा। आपका पट्टा हो गया है? हाँ, पट्टा आ गया है। पट्टा आ गया। अच्छा, पट्टा आपको फ्री में मिला होगा? नहीं, 22,000 रुपये दिया हूँ, 22,200 रुपये। कैश दिए कि कैश 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 में? हाँ, कैश में दिया हूँ। कितना डिसमिल है? वही होगा 300 स्क्वायर फीट कुछ बोल रहे थे। तो 2 डिसमिल देने का वादा किए थे। 2 डिसमिल कहाँ दे रहे हैं। वो 9 कॉलम खड़ा करो, 9 कॉलम में 2 कमरा, 1 पर्ची और लेटरिन बाथरूम और किचन देंगे बोल रहे हैं। तो उतना में कहाँ बनेगा। और सरकार बोल रही है 2 लाख रुपए। चलो मैं देता हूँ 2 लाख रुपए, मेरे को लेटरिन बाथरूम और घर और किचन बना के दिखा दे। अच्छा, तो मैं मान जाऊँगा। 2 लाख रुपए मैं दूंगा कैश। वो 2 लाख रुपए मुझे घर बना के दिखाएं। वो सरकार, मोदी सरकार बोलता है 2 लाख रुपए मैं दूंगा। चलो हम एग्री हुए 2 लाख रुपए लेने के लिए। उस 2 लाख रुपए में हमारा 1 कमरा, 1 लेटरिन बाथरूम में तो वहाँ घुस जा रहा है। उसके बाद वो बोल रहा है कि टाइल्स लगाओ घर में। टाइल्स? हाँ, टाइल्स लगाओ तब बिल पास होगा। तो टाइल्स लगाएंगे तो उसमें तो कईयों पैसा घुस जाएगा सर। अच्छा, तो कैसे करके हम घर बनाएंगे बताइए। क्या बोल रहे हैं कि लिखित रूप से कहीं पर लिखा हुआ कुछ दिया? कुछ लिखा नहीं है, वो बोल रहे हैं। वैसे कौन बोल रहा है आपको? अरे एनएसी में बोल रहे हैं। एनएसी में कोई तो होगा है, नाम नहीं लूँगा किसी का, क्यों किसी को ख़राब करूं, लेकिन बोल रहे हैं कि घर बनाओगे तो पैसा पास। क्या लाउड स्पीकर लगा हुआ है क्या वहाँ? क्या मालूम। हाँ, तो फिर आप बोलोगे ना, बड़ा मुश्किल है आपको। आप बोल देंगे एनएसी में बोल रहे हैं, कोई दूसरा भी बोल दिया होगा। नहीं, दूसरा कैसे? ऑफिसर नहीं होगा, वो ऑफिसर ही है। ऑफिसर है? आप जानते हो? हाँ, एनएसी का ऑफिसर ही हो, वो बोला आपको? ऑफिसर ही है। वो बोले कि घर बनाओगे तो पैसा पास होगा। 2 लाख रुपए दे रहे हैं। 2 लाख रुपए में कहाँ घर बनती है मुझे बता दो। अभी यही बेचारी घर बना रही है, इसको पूछ लो कितना पैसा घुस चुके हैं। इसी में 1 लाख 1.5 लाख रुपए घुस चुका हूँ। इसका घर ये अभी जो बेचारी आई थी, हाँ, टंडन का घर, उसी में 1-1.5 लाख रुपए अभी डीपीसी में ही घुस गया है। तो दीवार उठाएगी और ऊपर लेंटर ढालेगी, उसमें कितना पैसा जाएगा ये सोचिए आप। कम से कम सर एक घर बनाने के लिए 7 से 8 लाख रुपए लगता है। नहीं, ठीक है, सुनिए, अभी क्या है, वो 2 लाख रुपया तक का आपको दे रहे हैं। हाँ। लेकिन आप अपना अलग से अगर पैसा है तो एक स्कीम है ना, योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, 2 लाख तक का देंगे। तो ठीक है, तो 2 लाख आपको 2 लाख देने के बाद आप अगर अलग से कुछ लगा के घर को सुंदर बनाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। तो ऐसे थोड़ी ना सर कोई भी घर बन जाएगा 2 लाख रुपए में। अच्छा, लेंटर वाला घर 2 लाख रुपए में रेडी हो गया वाला तो हो गया सर। खपरा वाला घर बनाते हैं अपन, उसमें घुस जाता है 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये मट्टी का खपरा वाला घर। तो ये तो लेंटर वाला है, इसमें ईटा लगता है, बालू लगता है, गिट्टी लगता है, सीमेंट लगता है, छड़ लगता है। छड़ का रेट अभी 1200 रुपये कुंटल, 1300 रुपये कुंटल है। तो कैसा करके वो बनाएंगे बताओ। ये गरीब इंसान डेली का जो 200 रुपये रोजी कमा रहा है, वो कहाँ से आवास योजना बनाएगा ये बताओ मुझे। अच्छा, आपने कहा था कि पैसा दिया? हाँ, 17,000 कितना दिया? 22,000 रुपये। 22,000 रिसिप्ट मिला आपको? हाँ, रिसिप्ट दिए हैं। रिसिप्ट दिया ना? हाँ, तो फिर अच्छी बात। वो रिसिप्ट अगर सरकारी रिसिप्ट है कि प्राइवेट है? अनिशी का है, प्राइवेट है कि वो तो मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर। वो कहा जाता है कि जो सरकारी रेट है, हाँ। वो हिसाब से आपको जमीन दिया जाएगा, वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपका शिकायत ये है कि मतलब 2 लाख में घर कैसे बनेगा? घर कैसे बनेगा? और दूसरी शिकायत आपका ये है कि आपका रास्ता ही नहीं है। रास्ता ही नहीं है और नाली भी नहीं है। नाली भी नहीं। हाँ। अच्छा, तो आपका क्या नाम बताया? शेख अफरोज। शेख अफरोज। ये शेख अफरोज, आप यहीं रहते हैं? जी, वार्ड नंबर 12। वार्ड नंबर 12 में रहते हैं। इनका समस्या कुछ दूसरा है, जो कि टंडन जो है उनका समस्या कुछ दूर है, वो बन के फंस गए। ये बिना
बनाए फंसने वाले वाले हैं हैं। और तो ये ऐसी है। तो इस तरह की बहुत से कहानियाँ हमको मिलते रहती है। अब हम तो हमारा कर्तव्य है पत्रकार के हिसाब से, न्यूज़ चैनल के हिसाब से लोगों का समस्या जो है लोगों को दिखाएं और प्रशासनिक अधिकारी को दिखाएं, ताकि उनका भी थोड़ा मगज में ये घुसे कि भाई साहब हम लोग जो कर रहे हैं ये चौकाखी सोबू देखुची टाइप का जगन्नाथ जैसे देख रहे हैं, लोगों को भी दिखाना हमारा काम है। आशा करता हूं कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं या हमारे जो नेता लोग हैं और प्रतिनिधि लोग हैं, एनएसी के लेवल का हो या विधानसभा या लोकसभा के, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह के जो गरीब जो है परेशान हो रहा है, उस परेशान से वो किस तरह से निजात पाएगा उसके प्रति ध्यान देना चाहिए। आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें इसमें, क्योंकि आपका जो कमेंट्स है वो हमको मार्गदर्शन देगा कि हम जो न्यूज़ बना रहे हैं वो कैसा न्यूज़ है और आगे हम इसको किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।